देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। AII में सुनिए बीके शिवानी की योग विद्या। आयुर्वेद विज्ञान ने हमेशा ही योग को अपने साथ रखा है, चाहे वह कोई भी व्यक्ति, वस्तु या वैभव हो। इन दिनों आयुर्वेद में हर बीमारी का इलाज है, परंतु चिंता, दुख और अशांति एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज केवल ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्रों के ही पास है। वह है ध्यान और राजयोग। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के 10वें संस्करण के उपलक्ष्य में महिला सशक्तिकरण के लिए योग थीम के तहत कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि ब्रह्मा कुमारीज की अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी शामिल हुई। उन्होंने आयुर्वेद संस्था के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के युवाओं को दृढ़ता के महत्व और मानवता की बेहतरी के लिए बदलाव लाने के लिए योग के महत्व को समझना आवश्यक है। हमारी जो सोच है ना, उसके ऊपर जो सबसे ज़्यादा असर पड़ता है वो पड़ता है जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं। कंटेंट, इन्फॉर्मेशन। इसीलिए किसी की गॉसिप नहीं सुनना, क्योंकि वो भी कंटेंट है। नेगेटिव जाएगा तो मेरे मन चित्त को मैला करेगा। जब से हमारे पास कंटेंट बहुत सारा आ गया, तब से ही बीमारियां बढ़ी हैं, मन की भी और शरीर की भी। अपने उद्घाटन भाषण में संस्था के बुनियादी ढांचे के महत्व के बारे में बात करते हुए AIIA निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर तनुजा नेसारी ने सभी से महिला सशक्तिकरण, मार्गदर्शन और हमारे मन आत्मा को मजबूत करने के लिए इस योग दिवस को मनाने की अपील की। आयुष मंत्रालय की संयुक्त सचिव भावना सक्सेना ने कहा कि महिला सशक्तिकरण एक समग्र अवधारणा है, जिसमें आर्थिक के साथ साथ आध्यात्मिक सशक्तिकरण भी शामिल है। आयुर्वेद एंड योग, दे आर द टू साइड्स ऑफ अ सिंगल कॉइन। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन से योग ये हमारी धरोहर है। पूरे 200 कंट्रीज में सभी हमारी एक सॉफ्ट पावर, ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू द ह्यूमैनिटी हम दे रहे हैं। लेकिन इस संस्थान का जो एक उत्तरदायित्व है वो है आयुर्वेद को हर किसी मानवता के लिए उपयोगी प्रैक्टिस बेस्ड, एविडेंस टू एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करना। Empowerment is not just about being financially empowered, but also being morally, socially, and spiritually empowered. Now, today's session being the yoga session, the 30th day countdown to the yoga International Day of Yoga, we are very fortunate from the Ministry of Ayush. I express my thanks to Dr. Tanuja Nesri ji कि आपने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। कार्यक्रम के बाद वाइब्रेक और योग फ्यूजन का आयोजन हुआ। आयुष मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्था के निदेशक वैद्य डॉक्टर काशीनाथ समागंडी, पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना ने इस अवसर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसर पर डीन, वरिष्ठ संकाय और AII के सदस्य भी मौजूद थे। स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण कार्यक्रम का शुभारंभ। कर्नाटक दावणगेरे की ओर से शिवालय में संस्था की वार्षिक थीम स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण कार्यक्रम का शुभारंभ समारोह संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन सुप्रसिद्ध टीवी कलाकार, वैद्य, लेखक एवं क्विज मास्टर डॉक्टर ना सोमशेखर ने अपने कर कमलों से संपन्न किया। उन्होंने बताया कि कठोपनिषद में यह कहा गया है कि हमारी देह रथ है, आत्मा सारथी है और 5 घोड़े हमारी इंद्रियां हैं। इंद्रियों को नियंत्रण में रखने वाले ही स्वच्छ और स्वस्थ रह सकते हैं। इस कार्यक्रम में आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर से बसव प्रभु स्वामी जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि सात्विकता के लिए मोह को त्यागना पड़ेगा। चरंतेश्वर स्वामी, अध्यापक मंजुनाथ, कन्नड़ साहित्य परिषद के कार्यदर्शी रामलिंग, शिवयोगी हिरेमठ, केदार लिंग महास्वामी ने भी अपने विचार रखे। बीके अनुसुईया की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हमें मन का प्रदूषण रोकना चाहिए, तभी बाकी सब प्रदूषण अपने आप बंद हो जाएंगे। सेवा केंद्र प्रभारी बीके लीला ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था किसी भी धर्म, जाति और पंथ का भेदभाव नहीं करती, सभी को आध्यात्मिक शिक्षा देने की सेवा कर रही है। इस संदर्भ में शिव प्रसाद के द्वारा लिखित प्रसाद वाणी पुस्तक का विमोचन भी किया गया। स्कूल्स एवं कॉलेजेस की सेवा हेतु एक बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट परीक्षा मित्र के नाम से शुरू किया गया है। इसी के तहत पंजाब के जालंधर में भी स्कूल तथा कॉलेज की सेवाओं को सुचारू रूप से करने के लिए
ब्रह्मा कुमारी बहनों एवं सहभागी भाई बहनों के लिए 1 दिवसीय ट्रेनिंग का कार्यक्रम रखा गया। इस ट्रेनिंग में भाग लेने के लिए पंजाब के कई नगरों से ब्रह्मा कुमारी बहनें पहुंची, जैसे कि मिठापुर, आदमपुर, कपूरथला, फगवाड़ा, मोगा, गुराया, अपरा, रैया, होशियारपुर आदि। ट्रेनिंग में बच्चों को समझाया गया कि एग्जाम को हमें फियर नहीं अपना फ्रेंड बनाना है। उसके लिए आपकी जो काल्पनिक सोच है उसको खत्म करना है। बीके आकृति ने बताया कि एग्जाम्स की तैयारी करने वालों की कभी भी हार नहीं होती और बीके अभिलाषा ने मेडिटेशन से बच्चों को टेंशन से फ्री रहे एग्जाम की तैयारी करने के लिए प्रेरित किया। छत्तीसगढ़ कोरबा के टीपी नगर स्थित ब्रह्मा कुमारीज के विश्व सद्भावना भवन में 14 दिवसीय बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का भव्य आयोजन हुआ। इस शिविर के समापन अवसर पर मुख्य अतिथियों में नगर निगम महापौर राजकिशोर प्रसाद, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक UBS चौहान, क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी प्रमेंद्र पांडे, विकास खंड शिक्षा अधिकारी संजय अग्रवाल, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मिणी भी मौजूद रही। अवसर पर सभी अतिथियों ने अपना मनोगत व्यक्त करते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। व्यक्तित्व विकास आपका ऐसा हो, आपका विश्वास बने, आप अपने आत्मनिर्भर होकर के अपने परिवार का, समाज का, सबका। तो काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। मैं उम्मीद करूँगा कि धीरे धीरे और भी जो इस लेवल पे कार्यक्रम है और बड़े लेवल पे हो और काफ़ी लोग इससे और लाभान्वित महसूस करें। इस शिविर में विभिन्न गतिविधियां जैसे निबंध, मेडिटेशन, सिंगिंग, क्विज आयोजित हुई, जिसमें विजेता बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। शिविर में लगभग 200 बच्चों ने नैतिक मूल्यों के साथ जीवन में आध्यात्मिकता को भी धारण करने का संकल्प किया। तो यहाँ पे हमें ज्ञान की चीज़ें मिली, संस्कार सीखने को मिले और भी बहुत कुछ। तो मैं यहाँ पे सबको धन्यवाद कहना चाहूँगी। यहाँ हमें राजयोग के बारे में बताया जाता है। हम अपने आत्मा को परमात्मा से कैसे जोड़ सकते हैं, हम अपना बेस्ट फ्रेंड कैसे बना, ये हमें ये बताया जाता है। यहाँ हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करने, अच्छे से संस्कार करना भी सिखाया गया है। इसी तरह ग्वालियर के माधवगंज सेवा केंद्र पर भी शिक्षा प्रभाग द्वारा 3 दिवसीय बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का शुभारंभ प्रभु उपहार भवन में हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श ने सभी बच्चों को बताया कि कैसे विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बड़ा महत्व है। यह एक ऐसा गुण है जो हमारे जीवन को व्यवस्थित और सफल बनाने में हमारी मदद करता है। बीके प्रहलाद द्वारा यह शिक्षा दी गई कि ध्यान करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है, इसलिए पढ़ाई से पूर्व थोड़ा समय निकालकर अवश्य ध्यान करना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में बच्चों को बीके सुरभि, बीके रोशनी, बीके पवन ने क्रिएटिव एक्टिविटीज भी कराई। इसके साथ ही कुछ शिक्षाप्रद गेम्स भी खिलाए गए। कार्यक्रम में शहर के विभिन्न स्कूलों के लगभग 100 बच्चे शामिल हुए। बुद्धि और संस्कार, तीन शक्तियाँ कौन कौन सी हो गई? ऐसे बच्चे होने चाहिए पढ़ने वाले। देखो आप, मन का काम है सोचना, बुद्धि का काम है उस पर निर्णय करना है या नहीं करना है, ठीक है। और संस्कार जो हमारी आदत होती है। संस्था के आर्ट एंड कल्चरल विंग के प्रोजेक्ट यूनिवर्सल कल्चर लव पीस हार्मनी के अंतर्गत दिल्ली हस्तसाल द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस एकेडमी के स्टूडेंट्स के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में 4 वर्ष की आयु से लेकर 22 वर्ष की आयु के करीबन 30 बच्चों ने बहुत ही उमंग उत्साह से भाग लिया। यह सभी बच्चे एकेडमी में नियमित रूप से भरतनाट्यम की शिक्षा लेते हैं। बच्चों के साथ उनके अभिभावकों ने भी इस कार्यक्रम में भाग लिया। राजयोग शिक्षिका बीके मंजू ने बच्चों को संबोधित करते हुए राजयोग सीखने की अपील की, तो वही बीके वर्षा ने अन्य एक्टिविटीज कराई। बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके भावना ने सभी बच्चों को यही समझाया कि रोना नहीं है, जिद नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना आदि। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस एकेडमी की फाउंडर एवं टीचर डॉक्टर नीरजा शर्मा ने अपने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम आप बार बार करें। द्वारका सेक्टर 12 की निदेशिका बीके निशा ने सभी को वैश्विक संस्कृति की प्रतिज्ञा भी कराई। द्वारका सेक्टर 12 की निदेशिका बीके निशा ने भी इस अवसर पर अपने भाव व्यक्त किए। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।